हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? माय नेम इज़ रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं मास्टर इन कैंडलस्टिक कोर्स में। मास्टर इन कैंडलस्टिक कोर्स की क्यों ज़रूरत पड़ गई मुझे, और $1 क्या स्टोरी है, ये आज की क्लास के अंदर मैं इन सारी बातों का इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको। और बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखने की तरफ आएँ, तो इनकरेज यू टू लर्न फॉरेक्स मार्केट, ये एक मेन मोटो था, ताकि आप सीखने की तरफ आएँ रेदर देन कि आप ये जो आंखें बंद करके ट्रेड कर रहे हैं। मास्टर्स इन टेक्निकल एनालिसिस, इससे पहले हम कोर्स करवा चुके हैं, उसके अंदर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सब कुछ ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं कैंडलस्टिक के ऊपर जोर देना चाह रहा हूँ आपका। अच्छा जी, माय डियर फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जिसका आज हम जायज़ा लेंगे, ठीक है जी। और लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बाकी सारी बातें सेशन के दौरान होती रहेंगी। नहीं, इंशाल्लाह स्क्रीन शो भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन पे फोकस करें। लाइव स्ट्रीम पे आप मुझे देखते रहते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे फोकस करें, इसलिए मैंने वेबिनार के अंदर अपनी जो फोटो है या अपनी वीडियो है वो नहीं चलाई, रिकॉर्डिंग में है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मास्टर्स इन कैंडलस्टिक एनालिसिस। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई व्हाट इज कैंडलस्टिक, व्हाट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या है? ज्यादातर लोगों को तो अनफॉर्चुनेटली यही नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कैंडलस्टिक क्या है, तब तक आप इसको सीख भी नहीं सकते। सीधी साफ गल है, सिंपल। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि कैंडलस्टिक एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि मास्टर कैसे बनते हैं इसमें, तो उसमें आपको सबसे पहले एक इकाई को जानना पड़ेगा। यानी कि पहले एक कैंडल से शुरू होंगे आप, और फिर कैंडलस्टिक के सारे पैटर्न्स आपको समझ आएंगे। होता ये है कि आप लोगों से पूछें तो लोग आपको फर 10 पैटर्न्स के नाम बता देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करके कभी कामयाब नहीं होते, ना ही कभी वो ट्रेड कर पाते हैं, और ना ही उनसे कभी होती है। और कैंडलस्टिक के पैटर्न्स का नाम पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट पे फ्री नॉलेज पड़ा हुआ है, और लोग जो हैं वो एक दो वीडियो देख के अपने आप को समझते हैं कि यही कैंडलस्टिक क्या है, यही पैटर्न्स हैं, इनसे अर्निंग नहीं होती, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपकी बेसिकली थोड़ी गलत फहमियाँ भी दूर करूंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि एक कैंडल की जो इकाई है वो क्या चीज़ है। तो व्हाट इज कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक जो है ना, एक स्टाइल है फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करने का। कैंडलस्टिक है एक तरीकेकार। कैंडलस्टिक है चार्ट को डिस्क्राइब करने की एक टर्म। कैंडलस्टिक है चार्ट को मापने की एक टर्म। कैंडलस्टिक है प्राइस को मापने का एक तरीकेकार। तो कैंडलस्टिक एक स्टाइल है कि फाइनेंशियल मार्केट को हम डिस्क्राइब कर सकें और उसकी प्राइसेस को पहचान सकें, और उनकी प्राइसेस के बिहाफ पे हम एनालिसिस कर सकें, चाहे वो सिक्योरिटीज़ हो, कमोडिटीज़ हो या करेंसीज हो, कोई भी हो। तो हम उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो एनालिसिस करके तो अपनी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो ये है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी नोट कर लें। कैंडलस्टिक जो है ना, चार्ट के अंदर जो प्राइसिंग चल रही होती हैं अलग अलग, उनको माप कर एज अ टेक्निकल के अंदर कन्वर्ट करके उसके एनालिसिस करके अपनी कोई राय काम करने को आप कह सकते हैं कि टेक्निकल या फिर कैंडलस्टिक एनालिसिस। तो ये बेसिकली हम कैंडल्स के ऊपर कर रहे हैं। तो बाकी मैं आपको आगे चल के मजीद कैंडलस्टिक के बारे में गाइड करूंगा। और आज मेरा जो फोकस है वो सिंगल इकाई पे रहने वाला है, यानी कि कैंडल्स पे रहने वाला है, ठीक है जी।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये 2-3 डेफिनेशंस अपने पास नोट कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। किसी भी चीज़ को जानने से पहले, यानी कि चार्ट को एनालिसिस करने से पहले, चार्ट को किसी भी एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसको एनालिसिस करने का तरीकाकार होता है कि हम हिस्ट्री देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तुम इसकी तो हिस्ट्री देख लो, यानी कि सबसे पहले भाई मेरे तो तुम ये कैंडलस्टिक होता क्या इसकी हिस्ट्री तो पढ़ लो, फिर चार्ट की हिस्ट्री भी पढ़ लेना, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक की हिस्ट्री क्या है। कैंडलस्टिक की हिस्ट्री ये है कि 17वीं सदी में जब जापान में राइस की ट्रेडिंग होती थी, यानी कि राइस खरीदे और बेचे जाते थे, यानी कि चावल खरीदे और बेचे जाते थे। आपको पता है जापानीज़ लोगों को चावल बड़े पसंद है। हमारे लोग तो कम खाते हैं, जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। जिस तरह हम रोटी नहीं खाते, इसी तरीके से वो लोग चावल खाते हैं, और उनके सुबह शाम उनको चावल खाते जाओ तो उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जापानीज़ 17वीं सदी में तो चावलों की ट्रेड्स होती थी बंदरगाह के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम है मुनहिसा हुमा। मुनहिसा हुमा ये 1724 में पैदा हुए और 1803 तक ये इन्होंने ही ऑयल की इन्होंने ही कैंडलस्टिक को इन्वेंट किया। ये चावलों के ताजर थे, चावलों की खरीदो फरोख्त करते थे, और ये एक वेल्थी इंसान था, यानी कि अमीर ख़ानदान से और अमीर बंदा था, और ये चावलों की ख़रीदार में मुलव्वस रहता था, और ये इसका कारोबार ही ये था कि चावल ख़रीदने और बेचने। बाय द टाइम इसने फील किया कि यार सारी ज़िंदगी लंघ चली है तो रेट ना एक पैरामीटर्स दे विच ही घूमते ने, यानी कि मेरी सारी ज़िंदगी गुजर चुकी है ऑयल को चावलों को ख़रीदते और बेचते हुए, तो प्राइस जो है वो एक पैरामीटर के अंदर मूव करती है। तो उसके दोस्तों ने पूछा होगा भाई अपनी बात को साबित करो, ऐसा कुछ हमें समझ नहीं आ रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जब मार्केट स्टार्ट होती तो ये एक किस्म की ना एक ओपनिंग प्राइस लिख लेते, फिर क्लोजिंग प्राइस लिखते, फिर हाई लिखते, फिर लो लिखते। तो इन्होंने अपने पास एक इतना सिस्टम एक डेवलप कर लिया। तो उस सिस्टम की बेस पे इन्होंने मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना शुरू किया, जिसकी मदद से इन्होंने ट्रेडिंग की और बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। और अभी मैं बता रहा था लाइव ट्रेडिंग रूम में भी कि इन्होंने 100 कट्ठी ट्रेडें रो में प्रॉफिट में की। और ये आप एज अ ट्रेडर आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास हो तो पहली ट्रेड ही लॉस में चली जाती है, 2 ट्रेडर रो में प्रॉफिट में कर ले तो तीसरी ट्रेड में लॉस होना में शुरू हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 100 ट्रेड्स इकट्ठी प्रॉफिट में की बाय दी कैंडलस्टिक। तो इन्होंने कैंडलस्टिक को ईजाद किया हुमेसा हुमा ने 18वीं सदी में, 17वीं सदी के एंड में और 18वीं सदी के आगाज़ में इन्होंने कैंडलस्टिक ईजाद की, और ही इज़ द फादर ऑफ कैंडलस्टिक। और बाय द राइज मार्केट, और बाद में इनको फिर जापान का जो सबसे पहला एक्सचेंज बना उसका इनको हेड भी बनाया गया, और इनको फिर एक बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया। एनी हो ये कैंडलस्टिक के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के मौजूद हैं, फादर ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अच्छा जी, इन्होंने देखा कि भाई मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके से बिहेव करती है, डेली ओपन होती है, डेली क्लोज होती है, और डेली एक हाई भी लगाती है, लो भी लगाती है। तो इसका कुछ करें, इसका कुछ करें। इन्होंने उसके ऊपर वर्किंग करनी स्टार्ट की, और सबसे पहले इन्होंने खुद पे की। लोग उनको कहते थे पागल है ये, क्योंकि ये पैसे वाले भी थे, तो ये अपने जो भी खरीदते थे या जो भी करते थे उसके ऊपर अपना रिस्क लेते थे, तो इसमें इनको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट या ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं पड़ता। वो हमारे जैसा गरीब बंदा हो ना तो उसको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इन्होंने जब हाई सेल और ऊपर विक बनाई ना, तो इनको ये लगा कि यार ये तो कैंडल की तरह ही है। उस ज़माने में जब
इतनी ज़्यादा बिजली नहीं थी और ज़्यादातर लोग कैंडल्स ही जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे, तो इन्होंने फिर उसको कैंडल का नाम दिया। और कैंडल से ही कहीं ना कहीं इनको ये समझ आई कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करती है, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम कैंडल रखा। और फिर ज़्यादा, एक से ज़्यादा कैंडल हो तो कैंडल स्टिक बन जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग में ना इसके कलर कुछ और थे, लेकिन इन्होंने जब देखा ना, ये शतरंज भी बड़ी खेलते थे ना, तो इसलिए इन्होंने बुलिश कैंडल का कलर जो है वो वाइट रखा और बेरिश कैंडल का कलर ब्लैक रखा स्टार्टिंग में, शतरंज की वजह से। क्योंकि शतरंज के अंदर जो मोरे होते हैं उनको भी आप देखते हैं तो वो भी वाइट एंड ब्लैक ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तब इन्हीं के दौर में 17वीं सदी में और 18वीं सदी के आगाज़ में जो कैंडलस्टिक की बुलिश और बेरिश एक इन्होंने टर्म बनाई, तो उसका जो कलर भी इन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि ये इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से ये वर्क करते रहे और ये इस तरीके से फादर ऑफ कैंडलस्टिक बने। मतलब हाउ ही इन्वेंट द कैंडलस्टिक, ये तो स्टोरी बड़ी लंबी है कि जब सुबह मार्केट होती थी तो ये ओपनिंग प्राइस लिख लेते थे, फिर जब मार्केट अपना हाई लगाती थी तो हाई प्राइस लिख लेते थे, जब मार्केट लो लगाती थी लो प्राइस लिख लेते थे, जब मार्केट क्लोज होती थी तो मार्केट की वो जो क्लोजिंग प्राइस लिख लेते थे। तो वो स्टार्टिंग में कैंडल्स की तरह नहीं है, जितनी खूबसूरत आज है वो स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन आज करते 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 ये इस तरह की बन गई। तो ही इज़ द फाउंडर, ही इज़ द फादर ऑफ द जापानीज कैंडलस्टिक, क्योंकि ये जापान से थे, तो इसलिए इस पूरे पैरामीटर का या पूरे ग्राफ का नाम ही जापानीज कैंडलस्टिक रख दिया गया। तो इनकी हिस्ट्री जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि हमें पता चले कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक इकाई की समझ आए कि एक कैंडल कैसे काम करती है। जब हमें एक कैंडल का पता चल जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि कैंडल्स के मजमूए का भी आपको समझ आ जाएगी। और जब कैंडल्स के मजमूए की आपको समझ आ जाएगी तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। होता ये है कि हम अपना चार्ट इतना जूम इन कर लेते हैं कि हमें वो चार्ट के अंदर किसी कैंडल की एक इकाई तो नज़र आती नहीं है और हम सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो इन्होंने जो मेरी आज की इनकी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है, इनकी हिस्ट्री बताने का मकसद ये कि ये डेली एक नई कैंडल खुद अपने हाथ से बनाते थे। तो आज मैं जो हर कैंडल का पोस्टमार्टम करता हूँ तो मेरे ज़हन में लॉजिक यही होता है, मेरे ज़हन में लॉजिक यही होता है कि यार जो वो बंदा था जब राइज मार्केट ओपन होती थी तो उस तरीके से करता था, तो मैं भी उस तरीके से करूं। तो जब सुबह कैंडल मार्केट ओपन होती है तो मैं अपने माइंड में जब ओपनिंग प्राइस लिख लेता हूं तो मैं अपने माइंड में कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कैंडल बना चुका होता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे मेरे पास पिछली हिस्ट्री होती है कि पिछली कैंडल्स ने कैसे बिहेव किया है। अच्छा, बार बार कैंडल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो आगे चल के मैं कैंडल की निटी ग्रिटी बताऊंगा। आज मैंने कैंडल का पोस्टमार्टम करना आपको सिखाना है, क्योंकि अगर आपको पोस्टमार्टम करना नहीं ना आया, सिंगल कैंडल को नहीं ना आपने समझा, तो भाई आप कभी भी कैंडलस्टिक एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि मैंने ना जब 2010 में फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन की तो मैंने ये देखा कि लोग मैंने जब नया नया प्राइस सेक्शन लर्न करना शुरू किया तो उस वक्त दौर में आया बड़ा तूती बोलती थी एलीट वेव की। हर बंदा कहता तू एलीट वेव सीख, तू एलीट वेव सीख। अच्छा, मैं पता नहीं मेरी मजबूरी थी या शायद क्या था कि मैं वो अपने प्राइस सेक्शन पे और कैंडल्स को समझने में लगा हुआ था। ये 2010-12 की बात है। तो वो लोग जो है ना बात कर रहे थे एलीट वेव सीखो, एलीट वेव सीखो। उसके थोड़े अरसे बाद ही फलानी चीज़ सीखो, उसके थोड़े अरसे बाद ही वॉल्यूम सीखो, उसके थोड़े अरसे बाद ही ये नई फलानी स्ट्रैटेजी आ गई वो सीखो। आजकल वो हम वर्क कर रहे हैं, शकील भाई एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं एसएमसी की। आजकल एसएमसी की बड़ी तूती बोल रही है। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था यार कि जो मास्टर ऑफ एवरीथिंग है मास्टर ऑफ नन वाला कॉन्सेप्ट था। मैं कह रहा था किसी एक चीज़ में ना डॉक्ट्राइन कर लो, किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ, किसी एक चीज़ में अरूज हासिल कर लो।
हम लोग सरफेस नॉलेज बड़ा हासिल कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें बड़ी। तो मेरा ये स्टोरी अपनी सुनाने का मकसद ये है कि आज मैं कामयाब इसलिए हूँ कि मैंने इधर उधर मुंह नहीं मारे, मैं अपने इधर कायम रहा हूँ और मैं अपनी जगह पे आज भी खड़ा हूँ। चाहे वो मेरे पास अब्बास जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, शकील जैसे एसएमसी के एनालिस्ट हैं, मैं अपनी इस जगह पे खड़ा हूँ। और आज भी जब आप हमारी स्ट्रीम पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैटर्न्स के ऊपर ही काम कर रहा होता हूँ। मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। तो बाय दी मास्टरिंग आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो। तो आज हम इसलिए कैंडलस्टिक का बेसिक से बिल्कुल बच्चों की तरह ABC बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगा, जिस तरह हमने हिस्ट्री पढ़ी है। अब आगे हम चलते हैं। बाद में क्या हुआ जी, ये तकरीबन 19वीं या 20वीं सदी के आगाज़ में ये स्टीव नीसन है, इन्होंने अपने जापानीज़ फ्रेंड के साथ मिलके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न पहले सारे जापानी लैंग्वेज में थे, जो कि हमारे लिए समझना उसको नामुमकिन था। तो फिर 20वीं सदी के आगाज़ में ये स्टीव नीसन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अपने जापानीज़ फ्रेंड के साथ। लेकिन एक इन्होंने नेकी की कि इन्होंने इसका नाम जापानीज़ ही रहने दिया, और आज भी जितने कैंडलस्टिक के नेम हैं मोस्टली जो है मारुबुजो, ये सारे के सारे जापानीज़ हैं। कुछ इंग्लिश बन गए हैं, जिस तरह के शूटिंग स्टार है, हमर है और बाकी कुछ, लेकिन ज़्यादातर जब जापानीज़ है, जिस तरह के हरामी पैटर्न है, मैंने बताया मारुबुजो है, तो ये जापानीज़ ही हैं। तो कुछ नेम जापानीज़ आ गए और कुछ इन्होंने इंग्लिश का मिक्सचर करके इसको आसान कर दिया हमारे लिए। तो स्टीव नीसन जो है, इन्होंने बुक लिखी और इसको उर्दू में ट्रांसलेट की, उर्दू का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हमारे लिए। और अब मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा आपके लिए ताकि हमारी उर्दू और हिंदी ऑडियंस जो है ना इसको समझ सके। तो हम इसको इंशाल्लाह उर्दू और हिंदी में मेरी बुक आ रही है बहुत जल्दी, उसकी भी मैं इंशाल्लाह रूनुमाई करूंगा इंशाल्लाह आपके सामने। तो जब इन्होंने स्टीव नॉसन साहब ने जब इसको ट्रांसलेट किया, तो फिर इन्होंने वाइट के साथ साथ जो बुलिश कैंडल थी उसको ग्रीन कलर दे दिया या ब्लू कलर दे दिया। तो पहले ये ग्रीन कलर इस्तेमाल होता था बुलिश कैंडल का, अब ब्लू यूज़ होता है। लेकिन ये तीनों कैंडल्स या तीनों जो बुलिश कैंडल्स हैं, ये तीनों बाय की कैंडल्स हैं, उनके आज भी कलर यही चलते हैं, यानी कि वाइट, ग्रीन और ब्लू, ये बुलिश कैंडल्स की निशानी है। बेरिश कैंडल कौन सी है जी? बेरिश कैंडल है ब्लैक और रेड। तो ये जो ब्लैक और वाइट वाला, ये तो हमारे जो परदादा है या दादा है उन्होंने रखा था। आगे दादा साहब आए तो उन्होंने चेंज कर दिए 2 कलर। अब अब्बा जी आएंगे तो वो अब कोई और नया चांदना चढ़ाएं, वो देख लेंगे। तो ये जी बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल के पैटर्न्स हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि ये मैं बताऊं बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल क्या होती है, लेकिन इससे पहले जिस तरह कि मैंने कहा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है, और आज मैं इस चीज़ के ऊपर जोर दूंगा कि आपको कैंडल की निटी ग्रिटी समझ आए। होता ये है कि हमें कैंडल्स का ही नहीं पता होता और हम आगे 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 भाग रहे होते हैं। तो सबसे पहले कैंडल को समझते हैं हम, ठीक है जी। एक कैंडल में होता है OHLC, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100+ पार्टिसिपेंट हैं। अब मैं माइक ऑन करने की गलती तो नहीं करूंगा, आप चैट में मुझे बता सकते हैं कि OHLC क्या है जो कैंडल में होता है। ये विटामिन डी की कमी तो नहीं है कहीं कैंडल को? कोई बताना चाहेगा चैट में? जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड सुमृति, क्या बात है तुम्हारी, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता है, शाबाश। चलो जो नहीं जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सारे ही हैं। तो कैंडल का पोस्टमार्टम करते हैं। तो व्हाट इज OHLC इन कैंडल? ये है जी कैंडल का ओपन, हाई, लो,
क्लोज, ओ मैंने ओपन, एच मैंने हाई, एल मैंने लो और सी मैंने क्लोज। ये आपने याद रखना है हमेशा हमेशा। ये कैंडल में 4 चीजें होंगी जी, 5वीं चीज मैं ऐड करूंगा अभी। तो जब भी कोई पूछे कि टेक्निकल एनालिसिस में ये कैंडल्स में ओ एच एल सी क्या है, तो आपने उसको बता देना। अच्छा जी, हमेशा चार्ट के अंदर जो टाइम है वो नीचे राइट वाली साइड पे चलता है, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, टाइम चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो टाइम नीचे हमेशा होगा चार्ट में राइट साइड पे, ओके। और जो हमारी प्राइस है वो हमेशा अप साइड पे जाती है, तो इसलिए प्राइस ऊपर जाती है चार्ट में और टाइम राइट साइड पे मूव होता जाता है, मूव होता जाता है, मूव होता जाता है। तो इस तरीके से हमारा चार्ट बना होता है जिसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर ही हमारा ओ एच एल सी हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, यहां तक आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद इसको हम, ये आगे चलता जाएगा और आगे हम डेज में इसको डिवाइड करते जाएंगे, आगे डेज में इसको डिवाइड करते जाएंगे, डे में डिवाइड करते जाएंगे, डे 1, डे 2, डे 3, ये टाइम आगे आगे चलता जाएगा। फिर प्राइस ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 अप 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 एंड अप। अच्छा जी, सबसे पहले ये डे 1, डे 2, 3 आप देखें, यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाई है। तो जो जो हमारे कैंडलस्टिक के दादा हैं, वो सबसे पहले ना, जब भी वो सुबह सुबह आते थे ना, तो वो एक डाट बनाते थे लकड़ी की, वो लकड़ी की बनाते थे। वो जो है वो लकड़ी एक लगा देते थे, यानी कि उनका वो बड़ा सा वॉल था, दीवार थी मंडी में, जहाँ पे वो चावलों की ट्रेडिंग का काम करते थे। तो जैसे ही वो सुबह सुबह आते ना, तो वो लकड़ी की एक लकड़ी लगा देते दीवार के ऊपर, कीले ठोक के, और साथ में प्राइस लिख देते। आज की ओपनिंग प्राइस क्या है जी, ओपनिंग प्राइस क्या है, किस रेट पे चावल खरीदो फरीदो हो रहे हैं, तो ओपनिंग प्राइस लिख देते जी। फॉर एग्जांपल जी, ओपनिंग प्राइस 100 है, 100 है, तो ये 100 क्या हो गया जी हमारा, ओ फॉर ओपन, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपने बिल्कुल नहीं समझना कि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। ये जिस बंदे ने नहीं ना समझा, वो तो गया जे, फिर वो तो गया जे, फिर उसको कुछ समझ नहीं आना। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हमारे पास आता है एच, यानी कि हाई, एक और लकड़ी लगा देते थे। उसके बाद क्या होता जी, उसके बाद नीचे लो और फिर ऊपर हाई। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया हमारा ये देखो, ये हाई आ गया, ये हमारे पास क्लोज आ गया, और अब हमारा, यानी कि वो लकड़ियाँ लगाते लगाते ये इस तरीके से, मतलब को मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि वो कैसे काम करते थे स्टार्टिंग में, और वो HOLC कैसे बनता था। तो आता ही सुबह उन्होंने लकड़ी लगाई कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, तो उसके बाद ये लो लगाया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया है, और यहाँ पे आके वो क्लोज हो गई है। तो 2 लकड़ी के टुकड़े और 2 उन्होंने क्रॉसेस बनाए होते थे, तो ये उस तरह इस तरीके से ये स्टार्टिंग हुई कैंडलस्टिक की। ये देखिए, अब आपको समझ आ गई, दैट्स हाउ। और बाद में मेरे जैसे किसी नखट्टू ने आके इसके अंदर क्या कर दिया, उसने कहा ये ना, इसको ना बॉडी बना दो, ये लो जी। तो ये बॉडी बन गई, क्योंकि ये समझने में आसानी होती है। लेकिन पहले ये देखे ना कितनी बेसिक्स थी, कि आपको वो नुक्ते देख के समझ ही नहीं आती कि ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या है, ठीक है। अब आपको समझ लगी, कुछ लॉजिक क्लियर हो रहे कि किस तरीके से कैंडलस्टिक का आगाज़ हुआ, और किस तरीके से ये बनना शुरू हुई, और किस तरीके से ये चीज़ें इन्वेंट होती हैं। अच्छा, इसी के अंदर सारा कुछ है, इसी के अंदर सारा कुछ है। मान लो मैं एक छोटी सी आपको थ्योरी देने लगा हूँ।
जो मैं अपने कैंडलस्टिक में यूज़ करता हूँ वाइल आई एम ट्रेडिंग ऑन गोल्ड पेयर। तो गोल्ड को हम बेंचमार्क बना लेते हैं। तो सुबह सुबह मैं आया और मैंने देखा कि यार ये ना ट्रेंड बाय का है, ट्रेंड बाय का है, ट्रेंड बाय का। सुबह सुबह आया, मैंने देखा कि जी मार्केट ओपन हो गई है जी। किधर से ओपन हुई है? 1910 से। सुबह सुबह आया, मैंने देखा यार मार्केट ओपन हो गई 1910 से। मैंने एक अपना टिक लगा दिया। अब मुझे पता है कि अभी तो मेरे पास ओपनिंग प्राइस आई है, आई नीड 3 मोर प्राइसेस, 1 लो, हाई एंड क्लोज। तो क्लोज तो आएगा जाके एंड में जब कैंडल क्लोज होनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले मुझे एक पता है कि अगर ट्रेंड बाय का है तो कैंडल का मतलब क्या है कि मोमबत्ती चल रही होती है, धागा ऊपर निकला होता है। तो कैंडल का मतलब क्या है कि दोनों साइड पे विक होती है छोटी छोटी, मोस्टली 99% केसेस में विक होती है। और अगर विक नहीं होती तो वो कैंडल कहलाती है मारो बुझो। वो भी आके चल के आपको पढ़ाऊंगा, पहला पैटर्न ही हमने वो सीखना है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सुबह आया और देखा गोल्ड का बाय ट्रेंड है, और मैंने देखा गोल्ड ओपन हुआ है 1910 पे, और मैंने लिख लिया। अब मेरे लाशऊर को पता है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता रहा हूँ, कि मार्केट अपना लो जरूर लगाएगी। तो मैंने देखना है सबसे पहले, यूजुअली ये होता है कैंडलस्टिक का एक एज अ बिहेवियरिस्ट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि यूजुअली पहले मार्केट लो लगाती है, यानी कि ट्रेंड के खिलाफ चल पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी ना होता तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ना, अब मैं देखो कैंडल की नीटी ग्रिटी पर आ रहा हूं। कैंडल की नीटी, ये कैंडल की जमिल्लत है, ये कैंडल की कह लो कि आदत है। कहते हैं कि लकड़ी टूट सकती है लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वो पता है, इस तरह की कोई मिसाल है कि जो आदत है तुम्हारी, जो तुम्हारी फितरत है, तुम वैसे हो। वो कहते हैं जी बिच्छू डसेगा ही डसेगा, सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो काटेगा ही काटेगा, डसेगा ही डसेगा। तो भाई कैंडल्स की फितरत है, वो उसने पूरी करनी करनी है। कैंडलस्टिक की एक फितरत है, इस फितरत को समझ रहे हैं हम, इसलिए मैं कैंडल का पोस्टमार्टम आपको सिखा रहा हूं। तो जब आप इतनी ज़्यादा कैंडल्स को करते हैं एनालिसिस, तो जब तक आपको कैंडल की इकाई का ही नहीं पता तो फिर आप क्या करोगे। तो सबसे पहले हम इधर आए। तो जब मैं सुबह सुबह आया, मैंने देखा बाय ट्रेंड है मार्केट का, 1910 पे ओपनिंग हो गई है। अब फितरत क्या है कि दोनों साइड पे विक होगी। मुझे पता है, आपको भी पता चल गया आज। लिख लो, लिख लो अपने पास के कैंडल की फितरत है भाई कि उसने विक बनाना है। 90% या 95% केसेस में कैंडल्स की विक होती हैं, स्पेशली जब मार्केट रेंजिंग हो, जिस तरह गोल्ड आजकल रेंज कर रहा है। अब मार्केट सपोज मिसाल दे रहा हूं आपको कि मार्केट ओपन होते ही अप साइड पे चली गई। तो जब ओपन होते ही अप साइड पे चली गई तो मेरे माइंड में एक क्लिक कर गया कि ये अभी इसने लो नहीं लगाया, यानी कि नीचे वाली साइड पे पुशल नहीं बनाई, नीचे वाली साइड पे इसने विक नहीं बनाई। तो डैट मीन जितना मर्जी ऊपर चले जाए इसलिए नीचे आना ही आना है, क्योंकि मार्केट तो रेंजिंग है। और रेंजिंग मार्केट में 100% कन्फर्म होता है कि मार्केट दोनों साइड से विक बनाती है। रेंजिंग मार्केट में याद रखिएगा। ये हमारी एक स्टूडेंट है इंडिया से, पूजा, माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है कैंडलस्टिक पे। शी नो, वो उसको फितरत समझ आ गई है कैंडलस्टिक की। अलिशबा रुबाब है पाकिस्तान से, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, और उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर है, अभी उसको टाइम लगेगा। बाय द वे शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दादा उस्ताद ग्रुप एज वेल। एनीहो, आगे चलते हैं। तो ये लड़कियां होके ये कैंडलस्टिक की इतनी नीटी ग्रिटी समझ सकती हैं, तो तुसी मुंडे होके नहीं समझते, डुब के मर जाओ। वो कुछ शर्म करो, कुछ होश करो, तुसी कर सकते हो, अपने तो यकीन रखो हैं। तो मुझे एग्जाम्पल देने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिला। 2 लड़कियां कोट कर दी, एक पाकिस्तान से एक इंडिया से। तो शर्म करो कुछ, इसको समझो, ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अच्छा जी, तो जब मार्केट ओपन होते ही ऊपर चली गई
तो लाइव में बैठा हूँ तो पूजा का कमेंट आता है, सर जी इसने नीचे विक नहीं बनाई, अभी वो नीचे आएगी, सर जी ध्यान रखियो जी आएगी नीचे, और वो आती है। अब ये लड़की कमेंट कर रही है इंडिया से, तुम लोग लाइव स्ट्रीम में सुनते हो, तुम लोग उसके गवाह हो। क्यों? उसने फितरत पढ़ ली कैंडलस्टिक की कि यार कैंडल्स तो ऐसे करती हैं। ठीक है, तो जब मार्केट ओपन होते ही अप साइड पे मूव कर रही थी तो कहीं ना कहीं हमें कैंडलस्टिक की फितरत का पता था कि यार ये मार्केट अब चली गई है। फॉर एग्जांपल 2010 पे $20 मार्केट ने ऊपर मूव कर लिया तो वी नो कि मार्केट ने नीचे आना है। तो अब तो ये भी तो हो सकता है ना। अब जब ये कैसे होता है, ये सेशन के दरमियान होता है। अब ये तुम लोगों को ये भी नहीं पता होना कि सेशंस क्या होते हैं ट्रेडिंग के। खुदा का खौफ करो, ये चीज़ें सीखो। सुबह सुबह कौन सा सेशन होता है, दोपहर को कौन सा सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन कब आता है, सिडनी सेशन कब आता है, टोक्यो सेशन कब आता है, लंदन सेशन कब आता है। और ये सेशंस के चेंजिंग होने से क्या होता है, तबाही होती है। जिस तरह मैं आज कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ ना, हम एक और कोर्स लॉन्च करेंगे जिसके अंदर मैं आपको सेशन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। जिस तरह कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ ना आपको, कैंडलस्टिक के ऊपर पोस्टमार्टम सिखा रहा हूँ, इसी तरीके से मैं आपको सेशन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। वो भी एक अजीम चीज़ है। अगर सेशन ट्रेडिंग आप लर्न करना चाहते हो तो चैट में लिखो, कमेंट में लिखो यस। जितने ज़्यादा लोग फरमाइश करेंगे तो मैं इंशाल्लाह लाजमी इसके ऊपर जल्दी। और वो कोर्स भी इतने का ही होगा, कोई महंगा नहीं होना। $1-2 $5 $10 फीस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मैंने कसम खा ली अब कि मैंने $250 के कोर्स पढ़ाने नहीं। अब मैंने ये गरीब बच्चों को ना अमीर करना है। तो ये भी $1 इसलिए है कि 100 की लिमिट है पार्टिसिपेंट की वेबिनार में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100 का 100 बंदा अटेंड किया, देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि $1 भरे हैं उन्होंने। यही फ्री क्लास होती तो शायद कोई ना होता। हमारी जो पेड क्लास होती है उसमें इतनी पार्टिसिपेशन, 100% पार्टिसिपेशन है। और मैंने ये कमिटमेंट अपनी टीम को कहा हुआ था कि भाई 100 बंदे पूरे होंगे तो मैं कोर्स स्टार्ट करवाना है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेशन ट्रेडिंग के ऊपर यस लिखा है। तो आपने मिसबा $3 ही फीस है इस कोर्स की। एक लेक्चर का $1 है ना, तो 3 लेक्चर होंगे इस कोर्स के। इलॉजिकल बंदे हो यार। एनीहो, तो 1910 पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट 2010 पे चली गई और पूजा का कमेंट आया कि सर जी मार्केट ने अभी विक नहीं लगाई, मार्केट ने अभी नीचे आना है। तो जैसे ही सेशन चेंज हुआ, सिडनी टू न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क टू लंदन हुआ, सिडनी टू लंदन हुआ, तो जनाब ये भी तरीकाकार आपको बता देता हूँ। ये लो ये भी आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि कहाँ पे आपने देखने हैं सेशन। सिंपल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ, सिंपल कोई काम नहीं करना आपने। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाओ, ट्रेडिंग व्यू पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे ये सेशन की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये देखो, पहले सिडनी का सेशन होता है, फिर टोक्यो का, फिर लंदन का और फिर न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था तो उसमें यह है कि अगर मार्केट सिडनी सेशन में ऑन हुई है और टोक्यो में मूव होती है या टोक्यो से लंदन में मूव होती है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। आइए चार्ट पे समझते हैं कैसे। तो हम मान लेते हैं कि जो मार्केट है, दोबारा वही ड्राइंग, मार्केट बाय ट्रेंड में है और मार्केट ओपन हुई है आज प्राइस 1910 से। ठीक है जी, और मार्केट ने ओपन होते ही नीचे आई नहीं, जिस तरह आज गोल्ड ने किया। आज की कहानी सुना रहा हूँ आपको, लंबी चौड़ी नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, बाबे आदम के ज़माने की नहीं, आज की स्टोरी सुना रहा हूँ, प्रूफ करूँगा। अभी इधर तक रुकना आप। ये डेली की कैंडल की बात हो रही है, D1 D2 D3, अभी हम D2 में बैठे हैं। तो मार्केट चली गई 2:10 पे और पूजा का आ गया चैट में कि जी सर मार्केट ने वीक नहीं बनाई। तो मार्केट लंदन सेशन में जैसे ही आई, पहले वो सिडनी सेशन में ऊपर जा रही थी, लंदन सेशन में जैसे ही आई मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। और मार्केट ने नीचे आके, वही पूजा वाली बात सच हो गई कि मार्केट ने नीचे आके लो लगा दिया। और लो कितना लगाया, लो कितना, सॉरी 1990 है ये, 1910 नहीं है, 1990 है। सॉरी मार्केट 1990 से ओपन हुई। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको गलत फहमी न रहे।
मार्केट 1990 से ओपन हुई, मार्केट ने 2010 का हाई लगाया, इतना मैंने ड्राइंग कभी की नहीं है, 2010 का हाई लगाया और फिर मार्केट जैसे ही सेशन चेंज हुआ मार्केट फिर नीचे आई और मार्केट ने अपना एक लो लगाया, उसने लगा दिया जी लो 1980 का। यानी कि मार्केट ने सिर्फ अपना वो सेशन चेंज किया और नीचे विक लगा दी। अब नीचे विक लगा दी मार्केट ने, अब ऊपर भी विक लगा दी, लेकिन हम इसमें सेल तलाश नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह है द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट का ट्रेंड बाय में तो मैं बाय तलाश करूंगा, और गोल्ड को तो हमेशा ही बाय करना है। ये गोल्ड का चार्ट है जी, हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये गोल्ड का चार्ट है जिसको आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में लैंग्वेज में कहते हैं XAUUSD। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि हमने इसको सपोर्ट मुकाम पे अभी ये बाय कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने जाना तो उतना ही है, और फिर मार्केट लंदन से न्यूयॉर्क सेशन में आती है और मार्केट फिर ऊपर चल मेरा भाई, मार्केट ऊपर चली जाती है डायरेक्ट ही ऊपर चली गई। और RSI एक इंडिकेटर है, उसने हमें कोट कर दिया जी मार्केट तो ओवरबॉट हो गई जे। अब मार्केट चली गई है 2000 लेट्स सपोज 40 पे, 40 पे उसका रेजिस्टेंस लेवल था। तो मेरी अक्ल ने काम किया, ओए इसने तो RSI ने बता दिया ओवरबॉट हो गया है, फिबोनाची ने बता दिया इसकी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई है, अब क्या करें, अब तो इसने हाई लगा ली है। तो बीइंग एन कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सपर्ट मुझे पता चल गया कि भाई अब इसने क्या कर दिया, अपना एक हाई लगा दिया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई इंडिकेशन नज़र आ जाती है। अभी कैंडल्स की लॉजिक समझो यार। मैं कहता हूँ यार मैं मार्केट ने अपना हाई लगा दिया तो सेल करने की तैयारियां करो, तो कोई पैटर्न तलाश करते हैं, तो पैटर्न कोई मिलता नहीं है। थोड़ी देर वेट करने के बाद, क्योंकि सबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, सबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर वेट करने के बाद मार्केट जनाब अपना एक नया हाई लगा लेती है। ओ माय गॉड, मार्केट हो रुते, मार्केट 2050 पे चली गई। लो जी, अब तो यकीन पुख्ता हो गया कि अब ये हाई है। अब यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करेगी, यहाँ पे कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाएगी छोटे टाइम फ्रेम पे, M15 पे, M13 पे, तो जनाब हम यहाँ से एक रिवर्स ट्रेड भी ले सकते हैं सेल की। और हमें पता है ये मार्केट की क्लोजिंग जहाँ कहाँ पे होगी, वो $5 थले ही होगी, तो वीक बन जाएगी। ठीक है, जो मैंने कल ट्रेड की सेल की, वो भी आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ। ये सारी स्टोरीज रिलेट कर रहा हूँ मैं कैंडल से और आजकल की लाइव स्ट्रीम से। ये मैं लेके जाऊंगा आपको चार्ट पे और दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा ये चीज़ें। ओके जी, तो अब हमारे पास कौन कौन सी प्राइसेस आ गई। मार्केट की ओपनिंग प्राइस ही 1990। ठीक है, अब ये 2010 है ना, ये तो गायब हो गया ना कहीं, ये तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये अब पैटर्न हो गया पुराना। क्योंकि मार्केट ने पहले हाई लगाया था और उसके बाद वो नया हाई उसको 3 गुना ऊपर चली गई मार्केट। ये मार्केट मुझे क्या करने आ रही थी, कैंडल मुझे इंड्यूस करने के लिए आ रही थी। मुझे कैंडल क्या करने आ रही थी, डिस्टर्ब करने के लिए आ रही थी, मुझे भटकाने के लिए आ रही थी कैंडल ऊपर। 1910 को लगाया फिर वापस नीचे आ गए। तो क्या अब मेरे पास 4 प्राइसेस आ गई हैं। 1990 से मार्केट ओपन हुई, मेरी ओपनिंग प्राइस 1980 का लो लगाया, मेरा लो आ गया। 1950 का, ये 50 है भाई, 2050 सॉरी 2050 का हाई लगाया, मेरी हाई अमाउंट आ गई। 2040 पे जाकर क्लोजिंग दी, मेरी क्लोजिंग प्राइस आ गई। तो 4 प्राइसेस आ गई हैं आपके पास। इसी 4 प्राइसेस के अंदर मार्केट की इंड्यूसमेंट छुपी है, इन्हीं 4 प्राइसेस के अंदर मार्केट की अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं, इन्हीं 4 प्राइसेस के अंदर सारा फलसफा है। तो दादाजी जो हमारे परदादा उस्ताद थे, जिन्होंने एक कैंडलस्टिक इन्वेंट की, तो वो चावलों का लेन देन ही इसी सूरत में करते थे कि जब मार्केट ओपन हुई तो इतने में ओपन हुई, जब मार्केट ने हाई लगाया तो लो लगाया, तो ये करेगी। तो आपको भी इस फलसफे को समझना है।
इसी फलसफे के अंदर ही सारी ट्रेडिंग है। मैं जो ट्रेडिंग करवाता हूं आपको, वो सारी की सारी ट्रेडिंग इसी एक सिंगल कैंडलस्टिक फलसफे के ऊपर, और कुछ भी नहीं है। अगर तुमने कैंडलस्टिक को सिंपल एक कैंडल को समझ लिया ना, गोया कि तुमने सारी कैंडल्स को समझ लिया, गोया कि तुमने सारे चार्ट को समझ लिया, गोया कि तुम टेक्निकल एनालिस्ट बन गए। वो अलग बात है, कुछ और टूल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ये है कि 90% कैंडलस्टिक काम कर देती है, और मैं 90% कैंडलस्टिक का ही इस्तेमाल करता हूँ। सो गाइज, मैंने 40 मिनट लगा दिए आपको एक कैंडल समझाने में। लोग 40 मिनट में पूरा कैंडलस्टिक सिंगल, डबल, ट्रिपल सारा कुछ पढ़ा देते हैं। 10 मिनट की वीडियो में देखने के बाद यूट्यूब पे कहते हैं कि मैं तो कैंडलस्टिक एक्सपर्ट बन गया हूँ, सर जी मुझे कैंडलस्टिक आती है, ये शूटिंग स्टार है, ये डबल बॉटम है, सर जी ये ट्विज़र टॉप है, हैं सर जी ये 3 बटरफ्लाई पैटर्न। यार तुम्हें कुछ नहीं आता, डीप स्टडी करो, ना कि तुम ऊपर ऊपर से सरसरी नॉलेज लो। डीप स्टडी क्या है? ये है डीप स्टडी, कि हमने एक कैंडल को समझने में 40 मिनट लगा दिए, और अभी भी जो इसके अंदर एड्यूसमेंट हुई है, जो इसके अंदर जंग हुई है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की। एक कैंडल के अंदर जो जंग होती है वो पूरा दिन लगता है, पूरा साल लगता है, पूरा महीना लगता है, एक कैंडलस्टिक। डिपेंड कर रहे हो आप किस चार्ट पे देख रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक 10 मिनट की वीडियो देख के अपने आप को कहो जी आई एम एक्सपर्ट ऑफ कैंडलस्टिक, फलाना टिमका, ये वो वगैरह। इसी वजह से तुम प्रॉफिट भी नहीं कभी कर पाते। तो सिंपल, इन 4 प्राइसेस के दरमियान आपका प्रॉफिट छुपा है। क्या छुपा है? प्रॉफिट। इन 4 प्राइसेस के दरमियान सारी ट्रेडिंग का फलसफा छुपा है। तो इन 4 प्राइसेस को सुबह ओपन होता ही, जब मार्केट ओपन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन कहां पे हुई है, ट्रेंड क्या है, ये लो क्या लगाएगी, हाई क्या लगाएगी, और ये क्लोज कहां पे होगी। तो आपके माइंड में एक कैंडल बन जानी चाहिए। बल्कि अपने पास ना वाइट बोर्ड रखो। क्या रखो? वाइट बोर्ड अपने कमरे में। 99% ट्रेडर इसलिए नुकसान करते हैं, उनका ट्रेडिंग रूम नहीं होता। तो लवे बोला अपने ट्रेडिंग रूम बनाओ, 2-3 स्क्रीनें लगाओ, एक स्क्रीन पे हर टाइम न्यूज़ चलती रहनी चाहिए। मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठा तो कैसे आपको क्विकली बताता हूँ, वो फलानी गेम पे आ गई है, एक लैपटॉप लैके एक मोबाइल की स्क्रीन तक कई ट्रेडिंग होती है जी? कोई ट्रेडिंग नहीं होती इससे, सिर्फ तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो अपने साथ। अपने ट्रेडिंग रूम बनाओ, मोबाइल बैन कर। मैं कहना अल्लाह करे मोबाइल तो MT4 बैन ही हो जाए, ट्रेडिंग ही बैन हो जाए। ये वो तरीका है जिससे तुम कामयाब हो जाओगे। आज मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग मोबाइल पे ही देख रहे हैं ये वीडियो, और ये खाक समझ आनी है उनको कैंडल मोबाइल पे, खाक समझ आने हैं उनके इंडिकेटर्स। इतनी सी स्क्रीन क्या करेगी? तुम्हें बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती इतनी सी स्क्रीन। सो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्रेडिंग रूम बनाओ, उसमें एक वाइट बोर्ड रखो, उसके अंदर लिखो ये मेरी ओपनिंग प्राइस है, ये मेरी क्लोजिंग प्राइस है, ये इस तरीके से होगी, आज मार्केट इस तरीके से चलेगी। पहले ही लिख दो, फिर देखो होता है कि नहीं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करेगी। तुम खुद अट्रैक्ट करोगे मार्केट को अपनी तरफ, और मार्केट जिधर तुम लाइनें बना दोगे, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करेगी, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन टाइम लगेगा। एक ब्रोकर है, ब्रोकर कह रहा हूँ, ट्रेडिंग कर करके ना ब्रोकरा तो अलावा जुबान तो कुछ चढ़ता ही नहीं। एक बॉक्सर है मोहम्मद अली किला, आपको नाम सुना होगा मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली साहब रिंग में उतरते हैं, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कुश्ती होने जा रही है, लड़ाई होने जा रही है, बॉक्सिंग की चैंपियनशिप हो रही है जी। पूरे साल पहले रुला पड़ा हुआ है जी, 4 साल पहले जी चैंपियनशिप हो रही है, पीछे तैयारियां हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और जनाब एक हाइप क्रिएटेड है।
पूरी दुनिया स्क्रीन पे बैठी हुई है। जितना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना, तो पाकिस्तान और इंडिया की सड़कों के ऊपर ना तो तुम चाहे मुन्नी नचवा लो, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं होती। तो पूरी दुनिया तो घरों में बैठी है, दुकानों में बैठी है वो मैच देखने के लिए। तो सन्नाटा पड़ा हुआ जी, पूरी दुनिया में एक ही काम है जी, आज मैच है जी, आज बॉक्सिंग हो रही है जी, मोहम्मद अली फलाने से आज लड़ेगा जी। तो पूरी 4-5 साल से तैयारियां चल रही हैं और मार्केटिंग हो रही है, पूरी दुनिया का मीडिया लगा हुआ है जी इसको कवर करने के लिए। और कुश्ती जी अब स्टार्ट होने वाली है जी, कुश्ती स्टार्ट हुई है, टन 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 कुश्ती स्टार्ट हुई है, अगले 1 मिनट में टन 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 कुश्ती खत्म। वो सालों लग गए, इस मैच का इंतज़ार था, पूरी दुनिया सारे काम छोड़ के बैठी हुई थी टीवी के सामने, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, 1 मिनट के अंदर अंदर कुश्ती खत्म। मोहम्मद अली कले आता है, एक मुक्का मारता है, सामने वाला गिर जाता है और वो लाखों डॉलर और एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता है मोहम्मद अली किले। तो दुनिया पूछती है सर ये मुक्का कैसे मारा, ये हमें भी सिखाएं। वो कहता है बेटा मैं पिछले 20 साल से ये मुक्के की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने करोड़ों मुक्के मारे हैं, ये कोई दवाई है, ये हलवा है तुम्हें दे दूँ तुम्हारे मुंह में डाल दूँ। तो बात यह है कि तपस्या करनी पड़ेगी, चिल्ला काटना पड़ेगा तुम्हें। अभी मैं स्ट्रीम के शकील भाई को बताया हुआ था, इनका इंट्रोडक्शन लो, बच्चों को ध्यान लगा कर रखो। मैं जरा आता हूँ, अभी वाशरूम से होके आता हूँ ना। और कोई रोने रो रहा है जी, सर जी मैंने $900 नुकसान कर दिया है, सर जी मैंने ये कर दिया है, सर जी मैं वो बड़ा परेशान हूँ। वो लड़कियों की तरह रो रहे हैं ये लड़के, आजकल के लौंडे, बर्गर बॉयज़, क्योंकि इन बर्गर बॉयज़ ने कभी तपस्या की ही नहीं है। इन बर्गर बॉयज़ ने सोचा कि ट्रेडिंग खाला जी का घर आ हैं, साड़ी नानी अम्मी का घर आ, ट्रेडिंग साढ़े मामे की दुकान आ हैं, साढ़े अब्बे की दुकान आ, इतने आवांगे तो मोए मोए हो जाएगा हैं। ऐसा नहीं है, तपस्या करनी पड़ेगी। ये वो कैंडल है, सिर्फ एक कैंडल को समझ लो। तुम 2 मिनट में यूट्यूब में जाके 5 मिनट की वीडियो देख के तो अपने आप को कैंडल स्टिक एक्सपर्ट कहते हो, फिटे मुंह। एक कैंडल पे पहले काम करना शुरू करो, एक कैंडल की हाई लो ड्रा करो, दिन रात एक करो। आपको रात को नींद कैसे आ जाती है लॉस करके? जब आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि ये मैंने कहाँ गलती की है। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, अगर इस फील्ड में कामयाब होना है तो ये मेहनत लेके आनी पड़ेगी अपने आप में। अगर ये मेहनत नहीं लेके आते तो भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, फिर नहीं तुम कामयाब हो सकते। एक कैंडल को नहीं ना समझ सकते तुम बेटा, तुम पैटर्न्स को भी नहीं समझ सकते। जाओ जाके पोगो देखो, जाके नानी अम्मी के घर एंजॉय करो, छुट्टियां मनाओ जाके। ट्रेडिंग तेरे बस की बात नहीं है, ये ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है। मेरे थोने ने थाना थाया, वो ट्रेडिंग वो नहीं है। ये गलत फील्ड में आ गए, तुम्हें किसी ने फुद्दू बना दिया तुम्हारे किसी ने काट दिया। जिस दोस्त ने तुम्हें कहा ना कि ये इथों वे के बाय कर ला, इथों वे के सेल कर ला, उस दोस्त ने तुम्हारी चूतिया बना दिया, काट दिया तुम्हारा। पक्की बात है, जिस चीज को तुम ट्रेडिंग समझते हो वो ट्रेडिंग है ही नहीं। ट्रेडिंग एक माइंडसेट का नाम है। कल मोबाइल लिया, परसों MT4 इंस्टॉल किया, ब्रोकर पे अकाउंट बना के $10 डाल दिए, $100 डाल दिए, या आई एम ट्रेडर। नो, यू आर नॉट ट्रेडर। तुम्हारा किसी ने काट दिया भाई अपनी कमीशन के चक्कर में तो स्टार्ट फ्रॉम 1 कैंडल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आगे नहीं बढ़ना, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट इधर है। शेर बनो, शेर के बच्चे, बैकफुट पे आओ, प्रैक्टिस करो, फिर कामयाबी तुम्हें मिलेगी। रातें काली करनी पड़ेंगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कैंडल को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अपने व्हाइट बोर्ड का क्यों कहा आपको? बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, डेली लिखो, डेली मिटाओ। आपके ट्रेडिंग रूम में एक व्हाइट बोर्ड होना ही चाहिए, और उसके बाद नोटपैड और पेन आपके पास हर टाइम तैयार होने चाहिए। कोई भी बात है फौरन लिखो, फौरन लिखो। कोई भी बात है उसको नोट करो, उसको समझो। मैंने आज एक शॉर्ट भी रिलीज किया था मेरे फेसबुक के पेज पे।
कि यार जब तुम अपनी गलतियां लिखना शुरू हो जाओगे ना कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, बस कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ ली तुमने बच्चा, तू कामयाब हो जाएगा, तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी देता हूँ। इतने किन्ने किन्ने अकाउंट वाश करते ने लोगों ने, चिट्टे आ चले ने तो अकल नहीं आई, क्योंकि कभी कुछ लिखे ही नहीं, बस सोच लिया कि ये ऐसा हुआ होगा। ऐसा कैसा हुआ होगा? ना ना काका ना, ये गलत है, 100% गलत है। और तुम इस अप्रोच के साथ इस फील्ड में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज तुम अपने आप से वादा करो कि यार मैं ना सबसे पहले कैंडल सीखूं, कैंडल है क्या। और जो हमारे परदादा उस्ताद थे जिन्होंने कैंडल स्टिक को इन्वेंट किया था 17वीं सदी में, मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए कि उस बंदे ने 17वीं सदी में भी, जब लाइट भी नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई चैट जीपीटी नहीं था, उसने कैंडल स्टिक को इन्वेंट किया था। और दो फिट्टे मुंह मेरे थे कि आज मैंने समझ भी नहीं सकता पाया। तो कैंडल स्टिक इज एवरीथिंग, कैंडल इज एवरी, सबसे पहले इकाई फर्स्ट वन कैंडल से स्टार्ट होता है। पहले एक कैंडल को समझो, फिर कैंडल के पैटर्न्स की बारी बाद में आएगी। तो हम लोग अपने काम के साथ सीरियस ही नहीं हैं। हमारा किसी ने काट दिया और आज तक हम कटवाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले अब चार्ट देखने के एक्सपर्ट हैं जी हम, फलाना इंडिकेटर लगा लो, RSI लगा लो, मारूफ लगा लो, तो जनाब ब्लिंगर बैंड लगा दो, कोई आ गया, किसी ने कोई फक्की सुना दी, कोई आ गया, किसी ने कोई कहानी सुनी, और ये सारी कहानियाँ हैं। मैं भी आपको सिखा सकता हूँ, ये कहानियाँ मैं भी करा सकता हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो उस्ताद हूँ कहानियाँ कराने में। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहानियाँ नहीं, रियल लॉजिक पे आओ। तो सबसे पहले हमने सीखना है कि कैंडल बनती कैसे है। पहले कैंडल को हम खुद बनाएं और कैंडल्स को बनाना सीखें। कैंडल्स को प्रिडिक्ट, जब मार्केट ओपन हो, ओपनिंग प्राइस लिखो, सुबह सबसे पहले आता ही जब मार्केट, कोई भी चार्ट है, आप गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हो, यूरो पे करते हो, सिल्वर पे करते हो, आप अपने एनालिसिस करके सबसे पहले अपनी कैंडल ड्रा कर दो सबसे पहले। तो बेसिकली इन टुडे क्लास आई वांट टू टीच यू व्हाट इज कैंडल एंड हाउ टू ड्रॉ कैंडल, हाउ टू प्रिडिक्ट अ कैंडल। कैंडलस्टिक एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस है कैंडल बनाना। तो तुम लोग क्या करोगे, आज से कैंडल बनाना शुरू करोगे अपनी अपनी, जिस तरीके से अभी मैंने बनाई। वो पूजा लड़की होके कैंडल्स की साइकी को समझ गई है, और तुम लड़के होके अभी तक रो रहे हो, बर्गर बॉयज, बहुत बुरी बात है। तो इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करें, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक कैंडल के ऊपर इतना टाइम लग गया, आगे चलते हैं। तो अब ट्रेंड था बाय का, एक और कैंडल बुलिश की क्लोज हो गई, तो क्या डे 3 की कैंडल मैं ड्रा कर सकता हूं? बाय का ट्रेंड है ना बेटा, है ना बाय का ट्रेंड। तो लेट्स ड्रा अ नेक्स्ट डे कैंडल। जाहिर है ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है 2040, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी? 2040। तो अगले दिन ओपन भी 2040 पे ही होगी। तो ये लो जी, अगली लकड़ी का टुकड़ा लग गया जे, ठीक है, अगली लकड़ी का टुकड़ा लग गया जे। अब मार्केट ओपन होते ही ऊपर निकल गई, दोबारा 2050 को टच किया, जाके 2060 पे, 2065 पे चली गई, या 2055 पे आ गई, 2055 पे आ गई मार्केट, आ गई जी, आ गई 2055 पे आ गई। लेकिन हमें एक बात पता है कि यार मार्केट ने भी अपना लो नहीं लगाया, तो जब सेशन चेंज होगा तो मार्केट वापस नीचे आएगी। आ गई मार्केट ने लो लगाया अपना, और मार्केट ने अपना लो लगाया, कितना लगाया? लेट्स सपोज मार्केट ने 2030 का लो लगा दिया। तो बाय का ट्रेंड है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा कि बाय की कंफर्मेशन मिले और मैं बाय कर दूं 2030 से, और मार्केट अब फिर 2030 से जब रिवर्स लेगी तो भाई पहले अपना वो ओपनिंग प्राइस, और फिर 2055 से जाके ब्रेक लगेगी, और फिर 2055 की ब्रेक क्रॉस करेगी, तो गई मार्केट ऊपर जाके अपना हाई सेट करेगी, और हाई सेट करके 5-10 पिप नीचे आके कहीं पे क्लोज हो जाएगी। शाबाश।
और ये चीज़ें प्रिडिक्ट करने में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हेल्प करेगी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, डेली की क्या है, आर्ली की क्या है, मिनट्स की क्या है। और 2055 का मार्केट ने वो ब्रेक किया अपना एरिया, ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। इनवैलिड क्लोजिंग के बाद होगा, लेकिन क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट दोबारा 2055 पे आ सकती है और फिर जाके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है। और क्लोजिंग उसने फॉर एग्जांपल दे दी 2068 पे, और हाई उसने लगा दिया था 2070 का या 72 का, ठीक है। तो कितना आसान हो गया जी हमारे लिए अगली कैंडल प्रिडिक्ट करना, आसान हो गया। लेकिन अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज ना होती 2040 पे, ये कैंडल पिछली कैंडल की बात कर रहा हूं, अगर ये वाली कैंडल 2040 की जगह अगर ये फॉर एग्जांपल 1910 इसकी की ओपनिंग प्राइस है, मान लो, सॉरी 1910 नहीं 1990, फिर वही गलती कर रहा हूं, 1990 इसकी ओपनिंग प्राइस है और मार्केट ने 2050 का हाई लगा दिया और क्लोज आके वापस उधर ही हो गई नीचे 2000 के करीब। लो जी, अब अगली कैंडल प्रिडिक्ट करो चैट में, जल्दी करो, चैट में अगली कैंडल प्रिडिक्ट करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप गाइस, हरी अप, कम ऑन, तुम कर सकते हो, शाबाश। स्टिल दिस इज द बुलिश कैंडल, स्टिल दिस इज द बुलिश कैंडल, बट क्लोजिंग प्राइस 2000 है। अगली कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या होगी, अगली कैंडल प्रिडिक्ट करो, अगली कैंडल क्या करेगी, ओपन 2000 आगे चलो ना, लो की लगाएगी, क्लोज की होएगी, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन, यस यू कैन, यस यू कैन। ठीक है, आगे आगे जल्दी बोलो, जल्दी करो। आप एक ही चैट में ना अपनी ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो लिख के भेजो, एक ही चैट में, ये बार बार कॉपी पेस्ट ना करो। ये जिस तरह वजीद ने भेजी है 2010 इज ओपनिंग, मामा 2010 कैसे ओपनिंग होगी, 2000 पे क्लोजिंग होगी तो 2000 ही ओपनिंग कैंडल की प्राइस होगी ना अगली। वाजिद भाई क्या करते हो, देखा ना, उन्होंने अब्बाजी की दुकान समझ ली कि जो मर्जी पा दो, नो रूल्स रूल्स रूल्स। ओपन 2000, लो 1990, हाई 2020 एंड क्लोज 2005। तो अगेन अच्छा, वेरी गुड, शाबाश मोहम्मद इशाक शाह, अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। मुझे नहीं अभी तक किसी की वैसे पसंद आई। 2000 लो, 1980 लो, क्लोज 1990, ये भी ठीक है मोहम्मद उमर। ओपन 2000 क्लोज 2040, नहीं ये नहीं वैलिड। अच्छा जी, ये फ़ाहद नज़ीर साहब थोड़ा थोड़ा क्लोज हैं, शाबाश फ़ाहद नज़ीर, शाबाश, थोड़ा थोड़ा क्लोज हो तुम, शाबाश। दैट्स द थिंग जो मैं तुम लोगों में पैदा करना चाहता हूँ। इसकी कैंडल की क्लोजिंग सारा सिनेरियो ही वाड़ के रख देगी, चेंज हो जाएगा सारा कुछ। यानी कि डे 2 की कैंडल की क्लोजिंग डे 3 की कैंडल का बता देगी हमें पहले ही। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, अब अगर क्लोजिंग 2000 पे हो गई है फॉर एग्जांपल, मैं चार्ट को थोड़ा सा बैक कर देता हूं ताकि थोड़ी सी, चलो ठीक है इधर ही, अगर क्लोजिंग प्राइस ये रही तो फिर मुझे पता चल गया, फिर तो डोजी बन गई ना एक किस्म की। इतनी लंबी वीक है, अगर इतनी लंबी वीक है तो फिर मार्केट का बिहेवियर अगली कल मैं डाउन देखूंगा, और फिर 2010 से जब ओपन होगी तो मैं देखूंगा कहीं ना कहीं लो जो है वो 1975 या 1960 पे लो लगेगा, और क्लोजिंग शायद मेरे माइंड में क्लोजिंग शायद 1980 या 1981-82 के करीब होगी।
तो ये हमारा वो सिंगल कैंडलस्टिक वाला पैटर्न भी बन जाएगा। ये देखिए कितनी पिछली कैंडल की क्लोजिंग ने दुनिया ही बदल दी। वो कहते हैं ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मामलात बदल दिए, वो वाला हिसाब हो गया। अभी अभी तो हम देख रहे थे कि बाय ट्रेंड है, मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन जैसे ही हमें एक डोजी मिली हमारी सारी ऑब्जर्वेशन चेंज हो गई। दैट्स द पावर ऑफ वन कैंडल। इन चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। अगर इन चीजों को ऑब्जर्व करना सीखोगे तभी एक कामयाब ट्रेडर भी बनोगे, अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। फिर तो तुम बर्गर बॉय ही रहना जो तपस्या नहीं करनी थे। एनीहो मेरी एक कैंडलस्टिक की बुक भी आ रही है इंशाल्लाह, पिछली सदी से लगी हुई है, पता नहीं लिखी जाएगी कभी ना कभी। ओह माय गॉड, वो भी इंशाल्लाह कभी आ ही जाएगी। एनीहो देयर इज अ टू टाइप ऑफ कैंडल्स, जिस तरह मैंने शुरू में पढ़ाया, एक वाइट होंगी है, एक ब्लैक होंगी है। दादा साहब ने जी दादा उस्ताद ने या परदादा उस्ताद ने जी बनाई सी। फिर उस तो बाद साढ़े दादा उस्ताद आए, उन्होंने कहा नहीं जी ग्रीन तो ब्लू भी जरा ना बुलिश होंगे है। फिर उस तो बाद उन्होंने कहा जी कि ब्लैक के साथ जो है ना रेड भी बैरिश होता है। तो कैंडल के ये दो टाइप हैं, बुलिश और बैरिश। ठीक है जी। अब परदादा और दादा से बात निकलेगी तो फिर पापा उस्ताद तक पहुंचेगी ना। अभी वो टाइम नहीं आया, जब हमारी बुक आएगी तो फिर ही हम पापा उस्ताद बनेंगे। बाय द वे इस कोर्स के एंड में मैं अपनी जो इन्वेंटेड की हुई कैंडल्स हैं ना वो भी आपको दिखाऊंगा, जो मैंने एज अ पापा उस्ताद जो मैंने कैंडलस्टिक के पैटर्न्स इन्वेंट किए हैं। अभी तक मैं तकरीबन 3 पैटर्न्स इन्वेंट कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बाय द एंडिंग ऑफ दिस कोर्स आपको दे दूंगा। देयर इज अ 3 टाइप ऑफ चार्ट जी, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो बार की कर रहे थे, वो कैंडल नहीं थी। कैंडल में बॉडी होती है, बार में बॉडी नहीं होती। ठीक है जी। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ कैंडल, बुलिश और बैरिश, चिट्टा या काला। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਵੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਰੰਗ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਆ। तो देयर इज 2 टाइप ऑफ कैंडल्स, देयर इज 3 टाइप ऑफ चार्ट, दैट्स इट। ये बस छोटा सा आप चीज़ याद रख लें। आगे चलो जी, बार और कैंडल में फ़र्क देख लें जी। बार और कैंडल में फ़र्क है जी सिर्फ बॉडी का, सिर्फ सिंपल, और कोई फ़र्क नहीं है। बार और कैंडल में फ़र्क क्या है? बॉडी का। और कैंडल की खूबसूरती है कि इस बॉडी की वजह से ट्रेड करना या कैंडल्स को पहचानना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। बार में उतना आसान नहीं होता। ठीक है जी, बार में इतना आसान नहीं होता जितना कि कैंडल्स में आसान होता है। ओके, तो आई लव कैंडल्स जी, मैं कैंडलस्टिक को पसंद करता हूँ, मैं कैंडल स्टिक से लव करता हूँ। आई एम अ लवर ऑफ कैंडल स्टिक। तो आपको भी पहचाननी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ कि आप बार्स के लव करते हैं, आप कैंडल से लव करते हैं, क्या करते हैं, आपको कम से कम पता होना चाहिए अपनी ज़ात का। हमें ज़्यादातर दोस्तों को पता भी नहीं है ना, ये भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बॉडी है ये मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। अब मैं अगली बात नहीं बताऊंगा क्यों, कैसे, किस तरह, वो इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा जी, बार्स के भी वही कलर जो कैंडल्स के कलर में मैंने पहले गिनवाए थे, ब्लू, रेड, ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट, सेम है। जिस तरह से कैंडल से होते हैं उसी तरह के बार से होते हैं, लेकिन बार में जो बॉडी नहीं होती तो इसलिए उसको पहचानना हर एक के लिए इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो कंपैरेटिवली हम निकम्मे लोग हैं तो हमारे लिए कैंडलस्टिक हेल्प करती है, लेकिन चीज़ें सेम है। देयर इज अ 3 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नंबर 1 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, नंबर 2 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और नंबर 3 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये इस कोर्स में मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह, और अपनी स्ट्रैटेजी एंड पे मैं आपको एज अ बोनस दूंगा। ओके जी, तो आज हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे।
बिल्कुल थोड़ा सा। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक्सपर्ट बना दूंगा, उसकी वजह ये है कि अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की तो बारी बाद में आएगी। पहले तुम लोगों को कैंडल ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, अपने सफ़े काले करने पड़ेंगे, कैंडलें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। कल आपका होमवर्क ये है कि आप सब ने अपने अपने कॉपी और पेंसिल के साथ कैंडल्स के साथ ड्रॉ करना है चार्ट, और वो हमें सेंड करना है। हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। जो लोग होमवर्क सेंड करेंगे उनका भला होगा, जो लोग नहीं सेंड करेंगे उनका भला नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। तो इसलिए मेरे लिए भी बड़ा हेडिक हो जाएगा 100 लोगों का होमवर्क चेक करना। तो मैं तो चाहूँगा कि तुम लोगों में से जो निकम्मे लोग हैं वो ना ही सेंड करें और हमें उनको गाइड ना ही करना पड़े। समझ आ गई? तो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने एडमिशन खुद ली है, तुम्हारे अम्मी अबू को अपने तुम्हारे कान से पकड़ के तो लेके नहीं आए, तो होमवर्क भी बेटा खुद ही करके सेंड करना है। और जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से तुम होमवर्क करके सेंड करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कौन नहीं जी आना काम है। सो कैंडल्स ड्रॉ करो और मुझे सेंड करो और फिर मुझे होमवर्क सबमिट करो। अच्छा जी, अभी आप लोगों के ज़हन में बड़े कैंडलस्टिक के नाम चल रहे होंगे, सारे उड़ा दो, सारे डिलीट कर दो और सबसे सिंगल कैंडल एक कैंडल ड्रॉ करो। हाई लो ओपन क्लोज, अगली कैंडल हाई लो ओपन क्लोज, फिर हाई लो ओपन क्लोज, फिर अगली कैंडल। इस तरह वो कैंडल ड्रॉ करते जाओगे तो एक चार्ट बनता जाएगा। और अपने ज़हन में ये अपनी दुनिया बसाओ। सबसे पहले अपना कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आगे चलो। एनीहो, आज हम लर्न करेंगे जी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके लिए आपको होमवर्क दे दिया कि सबसे पहले तुम एक सिंगल कैंडल ड्रॉ करो। मैं पढ़ाने को तो पढ़ा दूँ या फिर आज सिर्फ आपको प्रैक्टिस का टाइम दे दें? चले पढ़ा देते हैं। हमारे कोर्स की ड्यूरेशन 3 क्लासेस हैं, तो इसलिए हमें आगे चलना चाहिए। सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं जी। जिसने प्रैक्टिस करनी है वो करता रहेगा। सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं जी। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा और सबसे पहला पैटर्न है मारुबुजो। मारुबुजो एक जापानीज़ नाम है, जो गोगला पोगला नहीं होता, गिट्ठा जहा मोटा जहा, वो जो जापानीज़ भवान नहीं, वो भवान जो पंजाबी चाहिए ना भवान, और जापानीज़ वो कुश्तियाँ नहीं लड़ते, वो गिट्ठे से, वो छोटे छोटे कद के होते हैं, नंगे, छोटा सा लंगोट पहना होता है ना, सुमो, हाँ सोमो। तो वो है ये मारुबुजो, उसको कहते हैं, उसका नाम वो स्लैंग में है मारुबुजो। वो रेसलिंग जो करते हैं ना, तो उसमें जो वो खिलाड़ी होता है ना, समझ लो वो एक मारुबुजो है, क्योंकि वो मारुबुजो कैंडल की तरह ही होता है ना। हाई लो तो बस नाम का ही होता है। बस उसका ओपन क्लोज ही होता है, तो उसको कहते हैं मारुबुजो। समझ आ गई आपके माइंड में मारुबुजो का कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले मैं मारुबुजो एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, फिर स्पिनिंग टॉप और मेरा VIP। आई लव दिस मेथड डोजी। यार प्लस 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 ये एंड है। जिस बंदे ने डोजी सीख ली ना, ओए होए होए, सिर्फ तुम डोजी पे कमाल हासिल कर लो, दफ़ा करो, लानत भेजो सारे पैटर्ना के। कोई दोस्त आते कहते हैं हमें पैटर्न याद नहीं होते, नाम याद नहीं होते, हमें पहचान नहीं होती। सब कुछ भूल जाओ। अगर तुमने डोजी को समझ लिया ना, तुम्हें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। इतनी कमाल की चीज़ है डोजी। मैं कहता हूँ क्या बात है डोजी की। एनीहो, फिर उसके बाद पिन बार, हम्मर एंड हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हम्मर एंड शूटिंग स्टार, दीज आर दी कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो आज हम सीखने जा रहे हैं। आई लव यार, तुम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, टिम्पल कैंडलस्टिक पैटर्न, फलानी स्ट्रैटेजी, टमकानी स्ट्रैटेजी और पता नहीं किस किस में फंसे हुए हो। यकीन करो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि अगर तुमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में से कोई एक कैंडल भी सीख ली ना, तो भूल जाओगे। फिर सिग्नल नहीं मांगोगे तुम कभी किसी से, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। होता ये है कि हम लोग जो है ना फोकस ही नहीं करते। हम लोग नहीं फोकस करते, हम लोग बस
आवे टावे इधर उधर मुंह मारते रहने हैं, फलानी चीज़ आ गई, फलानी भी सीख लो, फलानी चीज़ आ गई, फलानी भी सीख लो, किसी ने कह दिया वो चीज़ बड़ी बेस्ट है, उसके पास लगे, किसी ने कहा फलाना बंटोर बड़ा ज़बरदस्त है। ओ यार, इस चीज़ से निकलो, एक चीज़ पकड़ो, छा जाओगे इंशाल्लाह। एनीहो, आज हम लर्न करेंगे जी व्हाट इज़ मारोबूजो, क्योंकि मैंने इस कोर्स को ख़त्म करना है। तो मेरी इंटेंशन यही है कि बस मैं जल्दी जल्दी, मैं एक एक कैंडल पे एक एक घंटा लगा सकता हूँ। मुझे इतना इश्क है इन कैंडल से, मुझे इतना प्यार है, मैं इतनी मोहब्बत से ये काम करता हूँ, इसीलिए तो शायद मैं कामयाब हूँ इन चीज़ों में। तो सबसे पहला पैटर्न क्या जी, मारोबूजो। मारोबूजो जिस तरह मैंने वो सुमो पहलवान की वो निशानी बताई है आपको, तो सुमो पहलवान की तरह ही होती है ये मारोबूजो, जिसके अंदर हाई और लो नहीं होता। इसके अंदर जो ओपनिंग एंड क्लोज है ना, यही इसका लोअर हाई होता है। हम 4 प्राइसेस देखते हैं ना, हाई, लो, ओपन, क्लोज। इसके अंदर वो 4 चीज़ें नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ 2 ही होती हैं, और 2 कौन सी, ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट। और अगर हाई लो होगा तो वो भी छोटा छोटा ही होगा, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ये इस कैंडल की पहचान है। और क्या कमाल कैंडल है ये, वाह 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 वाह। मतलब कि इस पर अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली और सिर्फ इसी को पकड़ लो तो ट्रेड नहीं सांभी जाती थोड़े को। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा जी, ये जहाँ जहाँ पे बनती है ये अपना ये कमाल करती है। बेसिकली ये टेंट रिवर्सल कैंडल नहीं है। कैंडल स्टिक ना जो पैटर्न है ना, उनकी भी इकसाम है कि या तो ट्रेंड रिवर्सल होगी या ट्रेंड कंटिन्यू होएगी। तो जो ट्रेंड कंटिन्यू है ना, वो ये मारोबूजो है। मतलब कि किसी ट्रेंड की कंफर्मेशन चाहिए कि वो कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स होगा, तो उसमें देख लो कि मारोबूजो बनती जाए। मतलब सेल का ट्रेंड है, तो अगर मारोबूजो सेल साइड पे बनती जाए बनती जाए बनती जाए, तो समझ लो कि ये ट्रेंड भाई लॉन्ग टर्म चलेगा। तो दिस इज द मारोबूजो। तुम्हारा होमवर्क ये है कि मारोबूजो चार्ट्स पे तलाश करनी है, और मारोबूजो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे तलाश करके उनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स देखने हैं। और सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि कब कब ये मारोबूजो बनी और ट्रेंड चेंज हो गया, कब कब यानी कि इसका ऐसा हिट हो गया। ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। दीज आर द थिंग जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, और ये चीज़ें हमें कामयाब करवाएंगी। तो बैक टेस्टिंग करनी है जी मारोबूजो की आपने। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा था एक तो वो सुमो को हम देखें। ये कोई बंदा ही आ गया। ये मेरी फेवरेट तस्वीर है। वाह 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 वाह। ये देखो, ये वो कार्टूनिस्ट है, तो ये मारोबूजो ही है, समझ लो जापानीज का ना वो है। अच्छा जी, ये मेरी फेवरेट तस्वीर आपको दिखाने लगा था, वो ये है। ये जब एक बच्चा टकराता है सुमो से ना, यानी कि सुमो से रेसलर से, ये मेरी बड़ी बड़ी इसकी मेरे पास और भी हैं तस्वीरें। एनीहो, तो ये समझ लो मारोबूजो है। इसका वेट काफ़ी होता है, वज़न काफ़ी होता है, मोटा काफ़ी होता है, कद छोटा होता है, लेकिन ऊपर सर इतना छोटा सा होता है, नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि आपको रियल चार्ट पे लेके जाऊँ। और रियल चार्ट पे बजाय कि मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता जाऊँ, तो क्यों ना हम रियल चार्ट पे मारोबूजो को देख लें। तो सबसे पहला मारोबूजो आज आज मैंने कहा मैं आज रिलेट करूँगा। ये देखो, क्या ये मारोबूजो बुलिश कैंडल नहीं है? क्योंकि ट्रेंड बाय का था, और इसमें वैलिड भी मारोबूजो बाय की होनी है। अगर ये पिछली मारोबूजो थी, फॉर एग्जांपल तुम कहते हो पिछली थी, तो वो अगली ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया,
तो जब अगर 30 मिनट की मारूबुजो हमें मिल गई तो उसके बाद 3 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मसलसल 2 घंटों से मार्केट 2080 पे चली गई, 83 पे चली गई है। मुसलसल 2 घंटों से मार्केट अपसाइड पे मूव कर रही है। सिर्फ एक मारूबुजो की पावर है ये, एक मारूबुजो। अगर आपने इस मारूबुजो को ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होता, अल्लाह आपको तौफीक दे, इंशाल्लाह आज आप पढ़ोगे जाके, तो आपने अगले 2 घंटे प्रॉफिट करना था ना, क्या नहीं? क्योंकि ट्रेंड तो बाय का है। आज मार्केट की न्यूज़ भी जो है वो आई है डॉलर के अगेंस्ट आई है और गोल्ड की फेवर में आई है। ये मैं आपको M30 में बता रहा हूँ। H1 में भी मारूबुजो है, H4 में अभी कैंडल क्लोज होगी तो पता नहीं कैसे क्लोज होगी, ये भी मारूबुजो ही क्लोज होने के चांसेस हैं। डे 1 पे आ जाओ, डे 1 पे भी आपको बड़े मारूबुजो मिल जाएंगे जो कि आपको, सबसे पहले डे 1 पे देख लेते हैं कि बाय का ट्रेंड है डे 1 पे। तो यहाँ पे अब जो मारूबुजो बनेंगे ना बाय साइड पे, मैं सिर्फ उसी को लूँगा, ठीक है? तो ये लो, क्या ये मारूबुजो कैंडल नहीं है? यस इट इज़, और ये लो पे बनी है। और अगर मैंने इसको पकड़ लिया होता तो कितना प्रॉफिट अर्न करता, कितना प्रॉफिट अर्न करता जी। मैं 1840 से गोल्ड को बाय करता और जाता ऊपर जा गया 2000 पे जा क्लोज करता, कितना प्रॉफिट होना सी, ठीक है? और उसके ऊपर भी सोने से तो आगा एक और मारूबुजो ले लो। ओए ओए ओए, माई गॉड दी कसम, एडी वड्डी मारूबुजो के 1870 से लेके मारो ये बुजो ये बनी है 1932, मतलब कि इतनी बड़ी मारूबुजो कैंडल। तो फिर तो कन्फर्म आ गए, बाय बाय है जी, ट्रेंड कंटिन्यू है जी, ट्रेंड कंटिन्यू है। तो प्रैक्टिस ऑन मारूबुजो कैंडल, ये ट्रेंड के हक में बन जाए, फौरन से पहले बाय करो और प्रॉफिट करो। यस यू कैन, इसके ऊपर प्रैक्टिस करके तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है जी? लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक भाई ने यहाँ पे मार्क की है इस कैंडल को, इस कैंडल को मार्क किया है उसने, बड़ा अच्छा किया, मार्क किया, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखो, मुझे बाय का ट्रेंड मिला, मैंने बाय किया। अब यहाँ पे मुझे मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट पे 2000 पे, अब मारूबुजो एक बन गई है। अब इसको ट्रेड करने का तरीकाकार अलग है। एक तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट मारूबुजो बनी है, नंबर 1। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट कहाँ पे बनी है? ये हाई पे बनी है, अपनी पीक पे बनी है, ये भी वैलिड है। और इसकी कंफर्मेशन अगली कैंडल करेगी। अगर अगली कैंडल भी सेल में क्लोज होती है तो उसको हम सेल करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। इस तरह की आपको कई एग्जांपल मिलेंगी। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लगाना इतनी अच्छी बात नहीं होती, वो मज़ा नहीं आएगा आपको। यहाँ पे भी देखो मुसलसल मारूबुजो बनती आ रही हैं। अच्छा, ये एक 3 मारूबुजो अगर इकट्ठी बन जाए तो वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की भी निशानी होती है यहाँ पे ये। तो अगर ये 3 कैंडलस्टिक इकट्ठी रेड बनेगी तो ये होगा, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक का एक पैटर्न होगा जो कि आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। 3 ब्लैक क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज। तो यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज बने हैं जिसको आपने मार्क किया है। तो उसके बाद अगर 3 ब्लैक क्रोज की मान ले तो अगली 3 कैंडल 4 कैंडल तो आपने प्रॉफिट ही अर्न किया है ना फिर, शाबाश। तो भाई ये पावर है मारूबुजो की यार, हर कैंडल की एक अलग ही दुनिया। मैं झूठ तो नहीं सी बोलन रहा कि मैं एक कैंडल तक एक घंटा ला सकना। और चार्ट को जो स्टडी करने में मजा आता है, हाय 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 हाय, इन्ना मजा आता जिन्हें मरासी नू ना वो करेले गोश्त खान का मजा आता ना, ओना मजा। मुंह च पानी आ जाएगा कैंडल देख के थानू। लेकिन कैंडलस्टिक की समझ हो ना, पहले सिंगल कैंडल पे वर्क करना शुरू करो। सिंगल कैंडल को समझोगे, फिर चार्ट को अपनी सिंगल खुद ड्रा करो चार्ट,
फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये होती क्या चीज़ है, फिर तुम्हें समझ आएगी। मैं जब अपनी ईयरली फोरकास्ट बनाई ना, ईयरली फोरकास्ट रिकॉर्ड करवाई मैंने गोल्ड वीकली एनालिसिस की, तो उसके ऊपर जब मैंने हाई बताया ना लोगों को, ये देखो ये वीडियो है ईयरली फोरकास्ट की ना, ये है जिसमें अब्बास भाई और मैं और प्रोफेसर इरफान फानी साहब हैं, 1 घंटे की वीडियो है, 4000 व्यूज़ आए हैं, क्योंकि लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। तो कुछ लोगों ने बाकायदा मजाक उड़ाया कि ये बंदा पागल होगा, गोल्ड ने कितने ना उतर जाना। तो वो देख लो, आज कैंडल अगर मारो बुजो बुलिश क्लोज होगी तो किधर जाओगे, अपना किधर मुंह छुपाओगे जाके। चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही हैं, मार्केट उस तरफ भाग रही है। अगर आज की डेली की कैंडल चेक करो तुम, तो ये क्या है, 2040 से स्टार्ट हुई है, 2080 $40 मूव कर चुकी है मार्केट। मार्केट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और कभी भी मैं गोल्ड के बारे में कहता होता हूँ ये अंडर प्राइस है, इसको और महंगा होना चाहिए, इसको $2300-2400 होना चाहिए गोल्ड को। अरे लेट्स बैक टू द पॉइंट। मारो बुझो मारो बुझो मारो बुझो, इसके ऊपर तुमने प्रैक्टिस करनी है। जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलो। यूरो यूएसडी पे मैं ड्रा दिखा देता हूँ आपको, हज़ारों एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, हज़ारों। अच्छा, ये 2 मारो बुझो इकट्ठी बनी है, एक ग्रीन और एक रेड, ये रिवर्सल पैटर्न में आती है, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आती है, ये भी आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये लुक लाइक 2 मारो बुझो हैं, ठीक है। तो इनके भी पैटर्न होते हैं और इनसे बड़ी अच्छी खासी हम अर्निंग कर सकते हैं इससे। तो मारो बुझो, अच्छा मुझे ना आप लोगों ने जहाँ जहाँ मारो बुझो फेल हुआ ना उसका होमवर्क सेंड करना है। कई सारे इधर उधर मारो बुझो बना है, सही टाइम पे बना है। किसी जनाजे पे गए हैं आप और वहाँ पे जाके आप कह दें आज मुर्गा मिले ना तो कितना मज़ा है खान दा, आज आलू कीमा मिले ना, तो लोग कहेंगे दुर फिटे मुँह केड़ा टाइम है तो केड़ी गल करने हैं। बात होती है मौके मुनासिबत की, कैंडल्स बनेगी मौके मुनासिबत से, तब वो वैलिड होंगी। अगर वो मौके मुनासिबत से नहीं है तो लोगों ने कहना दुर फिटे मुँह और मार्केट ने कहना अला फिर स्टॉप लॉस। तो पैटर्न्स का सही जगह पे बनना, जिस तरह बात का सही जगह पे करना आपको फायदा देता, गलत जगह पे करोगे तो अगले मुंह काला करके तो खोते दबा देंगे। तो वो आपकी जुबान ही है कि मौका महल देखो, बात है मौके की, कैंडल भी मौके पे बनेगी तो फायदा देगी। तो ये लाजमी आपने देखना है कि कौन सी चीज़ किस मौके पे बन रही है। तो उस मौके के ऊपर आपने देखना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्यों हुआ है, ये मारो बुझो इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे बनी है तो ये वैलिड है या नहीं। तो ये चीज़ देखना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझना, इनके ऊपर मेहनत करना, ये आपको आगे लेके जाएगा। अगर ये जो भाई ने ये अभी एक ड्रा की है कैंडल और उसने कहा कि जी मारो बुझो बनी है और उसके बाद अगली मारो बुझो बन गई है, ये जो भाई सब लोग ना ड्राइंग करें प्लीज़, मैं आपकी ड्राइंग डिसेबल कर दूंगा, फिर चंगे रहोगे, गंद नहीं डालें। यहाँ पे देखें भाई ने इसको मार्क किया, बड़ी अच्छी बात है आपने मार्क किया। तो ये तो एक 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन गया था हमारा। उसके बाद जो अगली कैंडल ने की ना, वो तो उसने की तो वो इंड्यूसमेंट की, उसने रिजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन उसकी रिजेक्शन के लिए उसकी यहाँ पे क्लोज होना ज़रूरी था, ऊपर क्लोज हो गई और उसके बाद देखें मार्केट ने बाय ट्रेंड को ही फॉलो किया। ये मौके चीज़ें देखें, ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ आएंगी आपको, अदरवाइज ये चीज़ें समझ नहीं आने वाली। और कभी रिजेक्शन भी हो जाती है, उस रिजेक्शन को समझना भी ज़रूरी है। जिस तरह के मैंने ये कहा, ये वाला, तो ये सब प्योर रिजेक्शन। और उसके बाद फिर तो मारो बुझो रिजेक्शन में कैसे काम करता है, इसी तरीके से काम करता है। अच्छा, रिजेक्शन अप्रूवल में कैसे काम करता है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस पीक पे मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैंने सेल करना है। तो यहाँ पे जो अगली मारो बुझो बनी है ना, इन्होंने मुझे अप्रूवल दी है,
कि भाई तू सही है, सेल करके रख। तो हमें पता चला कि अब ट्रेंड भी रिवर्स हो गया है और मारुबुजो ने उसके ऊपर मोर भी लगा दी है। तो देखा आपने, एक ही पैटर्न जिसको हम मेरा फेवरेट इतना नहीं है जितना मेरा डोजी वाला टॉपिक फेवरेट है। तो एक ही पैटर्न किस तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यूशन की मोर भी लगाता है, ट्रेंड रिजेक्शन के ऊपर भी मोर लगाता है। एक ही पैटर्न, एक ही कैंडल ड्यूल स्टाइल पे काम कर रही है। ट्रेंड कंटिन्यू के ऊपर भी स्टैंप लगा रही है, ट्रेंड फिर उसके बाद अगर रिजेक्ट हो जाता है, रिवर्स होता है, उसके ऊपर भी स्टैंप हमें किसकी चाहिए, मारुबुजो की चाहिए। तो मारुबुजो इज नॉट अ वर्क फॉर ओनली वन थिंग। मारुबुजो के कई काम है, लेकिन वो केन वही बात याद आ गई कि किस मौके पे कौन सी चीज, जिस मौके पे जो चीज बनेगी वो उस तरह का किरदार अदा करेगी। तो आप लोगों ने इसको समझना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करें। बाकी जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का रह गया है और डबल कैंडलस्टिक का अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा। लास्ट में आपके सवाल लेने से पहले, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं ना की तो 1 सेंट का भी तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ और ये चीज़ें तुम्हें बेनिफिट पहुँचाएं, ये लर्निंग तुम्हें बेनिफिट पहुँचाए, तो मेरे भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैंडल को ड्रा करना पड़ेगा, कैंडल को हाई ओपन लो क्लोज तुम्हें अपने पास लिखने पड़ेंगे। अब यार ये एक प्राइवेट शो है, ये हमारा प्राइवेट शो है, इधर मैं तो दिखा ही सकता हूँ ना, आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, मैंने आज लाइव स्ट्रीम में भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने दिखाया नहीं, मैं कुट गया। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। यही है, हाँ जी यही है, यही है जी, आ जाओ। ये बंदा है जी, इनाम फ्रॉम हांगकांग, मुझे भेजी तस्वीर कि नई गाड़ी बाय की है, नई गाड़ी गिफ्ट ली है, और उसने कहा योर ट्रेडिंग योर लाइव स्ट्रीम रिजल्ट क्रेडिट गोज टू यू। भाई मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता, उसकी मेहनत को सलाम है। ऊपर देखो ज़रा, दिखाता हूँ तुम्हें किस तरीके से ये बंदा, ये VR ग्लास खरीदे हैं स्पेशल मेरी स्ट्रीम देखने के लिए। VR, और ये VR कोई आम VR नहीं है, ये एप्पल ने जो लॉन्च किए ना अभी, एप्पल प्रो, ये वो वाले हैं। ये कोई पाकिस्तानी को 15-20 लाख रुपए के हैं, ये सस्ते नहीं हैं। अच्छा, तो मैं इसकी प्रैक्टिस दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाइट बोर्ड की बात कर रहा था, ये देखो वाइट बोर्ड पे इसने हाई लो ओपन क्लोज, यही है ना जो मैं आज की तुम्हें सर खपाई कर रहा हूँ, ये है वो मेहनत। इस मेहनत ने उसको कामयाब किया कि वो कार ले रहा है, आज ली है उसने। ये है वो मेहनत। ये देखो वाइट बोर्ड, मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये वाइट बोर्ड उसने ड्रा किया हुआ है, और डेली ड्रा करते हैं वो, डेली। इसमें क्या लिखा है, 26 तारीख का, 27 का, 28 का, 29 का, हाई लो क्लोज, हाई ओपन, हाई लो क्लोज। ये है वो मेहनत। तो कामयाब ना हो तो और क्या हो, दसो, ठीक है। तो वो तो उनकी मेहरबानी है कि कहते हैं नहीं क्रेडिट गोज टू यू, ठीक है। लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनतें चेक करें ना। अब मैं आपको हिस्ट्री क्या दिखाऊं, अब रहने दें, आप बस ये कार देखें। तो ये आप समझ रहे होंगे ये कि बच्चों वाली चीज सिखा दी आज हमें। भाई इट्स एवरीथिंग, इसको समझ डाला, लाइफ जिंगा डाला, तो फिर तुम भी इस तरह की एग्जाम्पल बनोगे इंशाल्लाह। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नौजवानों की जो मौत है, वो काम करना पड़ेगा, तो फिर कामयाब हो गए। तो हाई लो ओपन क्लोज, ये जाके प्रैक्टिस करो आज। सिंगल कैंडलस्टिक पे प्रैक्टिस करो आज, सिर्फ एक कैंडल पे प्रैक्टिस करो। कैंडलस्टिक पैटर्न को दफा करो, पैटर्न छोड़ दो, सिर्फ जाके प्रैक्टिस करो, फिर देखो इंशाल्लाह रिजल्ट, ठीक है जी।
कोई सवाल है तो पूछें। माइक मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा, आपका माजरत है। एक तो मेरे पास टाइम कम है, दूसरा ये है कि सबसे पूछ नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे लिख दें, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। रहील भाई ऑसम क्लास, लर्न न्यू थिंग्स स्पेशली कैंडल स्टडी। जी शुक्रिया जी मोहम्मद इसाक साहब, इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर गिविंग दिस एंड टेलिंग अस योर लव। थैंक यू वेरी मच साधवास। यू हैव कहता जी यू हैव चेंज हो टू व्यू द चार्ट। शाबाश जिशान जहूर, बहुत अच्छे, ये तुमने बात की है। आई वांट जस्ट चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू टू सी टू वॉच द चार्ट। आई जस्ट वांट, अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया चार्ट को देखने का, बस यही मेरी कामयाबी है। आज दी क्लास का मकसद आई सी। डिफरेंट चार्ट पे डिफरेंट कैंडल शेप बनती हैं, कोई बात नहीं, ये भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। चेंज माई माइंड अबाउट ट्रेडिंग। अनस शाबाश, यही मेरा मकसद है। बस समझ लो मेरे पैसे हलाल हो गए अगर ਤੁਹਾਡਾ माइंड चेंज हो गया है मार्केट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, समझ लो ਅੱਜ ਦੀ मेरी मेहनत वसूल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। सर जी गोल्ड, अगर यार तुम गोल्ड को लेके बैठे हुए, $1000 की क्लास $1 में। यस फैज खान शाबाश, तू समझ गया, ये फैज ने सब कुछ पा लिया। वाकई इस क्लास की वर्थ $1000 है जो आपको $1 में मिल गया। इसका फीडबैक मुझे चाहिए आपके से, इसका फीडबैक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे मक्खन ना लगाओ, मुझे मक्खन ना लगाओ प्लीज़। फीडबैक आपने कल जो हम YouTube चैनल पे कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे वहाँ पे फीडबैक दो, ग्रुप में फीडबैक दो, पूल क्रिएट करेंगे उसमें फीडबैक दो, लिख के हमारे फेसबुक के पेज पे हमारे ग्रुप में फीडबैक पोस्ट करो, तब मज़ा आएगा, तब मज़ा आएगा। ये देखो हमारा फेसबुक का पेज है ना, या ग्रुप है, फेसबुक के पेज की बात कर लेते हैं। ये इधर फीडबैक पोस्ट करना होता है, ये फेसबुक का पेज आ गया हमारा, इधर रिव्यू पे क्लिक करना होता है, इधर अपना फीडबैक लिखो, इधर लिखो फीडबैक, दैट्स द ओरिजिनल फीडबैक जो आप हमें दोगे। इधर लोगों ने अपनी तस्वीरें भी लगाई हैं, अपने फीडबैक भी लिखे हुए हैं, ये देखो इधर तुम फीडबैक लिखो मेरे लिए, ये मेरे काम आएंगे। 5 स्टार रेटिंग दो। माइंड चेंज क्लास यूट्यूब वीडियो देख देख कर जलील हो रहा था। थैंक यू सर, दिल से। एनीहो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और कल होमवर्क सबमिट करें, ठीक है जी। मैं एक पूल क्रिएट कर रहा हूँ, पूल में अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया, कल अगली क्लास में